हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम शुरू करने वाले हैं धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले देखते हैं कि जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन थे उनके क्या कारण थे। यानी कि कोई तो ऐसा रीजन रहा होगा जो भारत में इनकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले इसके कारणों पे बात करते हैं। तो पहला कारण है पश्चिम की आधुनिक संस्कृति का भारत पर प्रभाव। यानी कि पश्चिम की जो आधुनिक संस्कृति थी उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों को हवा मिली। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा के कारण, यानी कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने जो अपनी शिक्षा नीति थी उसका यहाँ पर प्रचार प्रसार किया, अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर शुरू की गई। उसके कारण जो बंगाल के शिक्षित युवक थे, क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने जो पहला अधिकार जमाया था वो बंगाल में ही जमाया था, इसलिए जो बंगाल के शिक्षित युवक थे उनका ध्यान हिंदू धर्म में व्याप्त जो बुराइयां थी और जो अंधविश्वास चले आ रहे थे उनकी तरफ गया। अंग्रेजी शासन ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी तरह का जो जीवन था उसको गहराई से प्रभावित किया था। तो एक प्रमुख कारण तो यही था कि जो पश्चिम की आधुनिक संस्कृति थी उसका भारत पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। अगला जो कारण है वो है कि संपर्क के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता की क्या प्रतिक्रिया रही। अभी हमने ऊपर देखा कि उसका प्रभाव पड़ रहा था। अब जब हमारे ऊपर किसी चीज का कोई प्रभाव पड़ता है तो जैसे आप जानते हैं कि जो कोई क्रिया होती है तो उसकी एक प्रतिक्रिया भी होती है। तो जो प्रभाव पड़ रहा था उसके बदले में भारतीयों ने कैसी प्रतिक्रिया उसके ऊपर व्यक्त की उसकी बात करते हैं। तो बंगाली जो बुद्धिजीवी थे उनमें राजा राम मोहन राय और उनके जो अनुयायी थे उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति का अध्ययन किया और उसके जो बुद्धिवाद थे, उसके मतलब जो बुद्धिवाद था उसके प्रजातांत्रिक सिद्धांत जो भावनाएं थी उसको आत्मसात किया। यानी कि जो पश्चिम का बुद्धिवाद था या जो प्रजातांत्रिक सिद्धांत थे उन चीज को सबको उन्होंने क्या कर लिया, आत्मसात कर लिया। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में भी इसी बुद्धिजीवी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यानी कि राजा राम मोहन राय और उनके जो अनुयायी थे, इसके अलावा और भी जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनकारी थे, उनकी वजह से जो भारतीय राष्ट्रवाद था उसके उदय में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही इसमें भी। अब बात करते हैं धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाज की जो प्रकृति उस टाइम पे थी, जिसकी वजह से जरूरी हो गया था कि जो हमारा समाज है उसमें कुछ सुधार किया जाए। तो सबसे पहली बात तो जो धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज होते हैं वो क्या होते हैं, समय पर आधारित होते हैं। और कोई भी चीज जो समय पर आधारित होती है वो समय के बदलाव के साथ बदलनी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि अगर हम उसे नहीं बदलते हैं तो जो पुराने रीति रिवाज होते हैं वो नए जीवन में मतलब नए जीवन में उस तरह से ढल नहीं पाते कि मतलब लोग उनके सहारे जी ले, तो इसलिए उनको बदलना जरूरी हो जाता है। दूसरा है परिवर्तनशील, की जो भी सामाजिक नियम कानून होते हैं उनको परिवर्तनशील होना चाहिए, कि जैसा समाज है हमें उसी हिसाब से उनको भी बदल लेना चाहिए। इसके अलावा समय के साथ उनमें सुधार की आवश्यकता भी होती है। मतलब ये मानना भी सभी का था कि जो भी रीति रिवाज चलते आए हैं उनका समय के साथ बदलना जरूरी है। तो ये तो थे कारण। अब बात करते हैं भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन कौन कौन से थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम इसको 3 टाइप में बांट सकते हैं। एक है प्राचीन काल में, यानी कि हम मान सकते हैं कि प्राचीन काल में भी इसी तरह के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे, जिसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को रख सकते हैं। क्योंकि जब सनातन धर्म जो था या जो वैदिक धर्म था उसमें जब बुराइयां और आडंबर आ गए थे तो उनकी वजह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। यानी कि उन्होंने यहाँ पर जो सुधार था वो किया और एक नए तरीके से लोगों के सामने धर्म को पेश किया। इसी तरह से अगर बात करें मध्यकाल की, तो मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन था, इसके साथ साथ जो सूफी आंदोलन थे वो भी इसी तरह के आंदोलन गिने जाते हैं। मतलब उनमें भी धार्मिक और सामाजिक सुधारों की ही बात की गई थी। इसके अलावा हम बात करते हैं आधुनिक काल की, जो कि हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आधुनिक काल की बात करें तो दो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन जिनको हम आज पढ़ेंगे तो उनको हम आधुनिक काल के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं विश्व एवं भारत में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। यानी कि ऐसा नहीं है कि भारत में ही सामाजिक सुधार आंदोलन हुए पश्चिम को देखते हुए, पहले पश्चिम में भी इसी तरह की जो बुराइयां थी उनके धर्म में व्याप्त थी और उन्होंने भी अपने धर्म में क्या किया, सुधार वगैरह करके जो अच्छी चीजें थी उनको शामिल किया। तो यूरोप में जो प्रबोधन का युग था, यानी कि यूरोप में जो सामाजिक सुधार आंदोलन का समय था वो 18वीं शताब्दी में था। जबकि भारत की बात करें तो भारत में पुनर्जागरण का जो काल था वो 19वीं शताब्दी में रहा। यानी कि उनसे हम 100
100 साल बाद ये सारी चीजें सीखकर अपने वहां पर जो परिवर्तन था उसको लाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे। अब बात करते हैं कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे उनका स्वरूप कैसा था। तो उनके कई सारे स्वरूप थे। तो पहले हम देखते हैं स्वदेशी प्रेरित, यानी कि जो स्वदेश से ही प्रेरित थे, यानी कि अपने ही धर्म से, अपने ही रीति रिवाज से, जो अपने ही अंदर से प्रेरित थे। उनमें भी दो टाइप थे, एक थे यथास्थितिवादी और दूसरे थे पुनर्स्थापनावादी। जो यथास्थितिवादी थे वो मानते थे कि हमारा जो पूरा समाज है, जो धर्म है, उसमें सुधार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब जब सुधार की कोई आवश्यकता ही नहीं है तो इन्होंने ऐसा कोई कार्य भी या ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया। अब बात करते हैं पुनर्स्थापनावादियों की। तो उनका मानना था कि जो भारत की प्राचीन संस्कृति है वो ही बेहतर है, यानी कि जो आर्य समाज और देवबंद वाले लोग थे उनका मानना यही था कि जो भारत की प्राचीन संस्कृति है वो ही सबसे ज्यादा बेहतर है और उसमें किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस परिवर्तन की वजह से ये बदल चुकी है तो उसको भी बदल के हमें वापस क्या करना है, पुराने वाले पैटर्न पर लेके जाना है। तो ये थे पुनर्स्थापनावादी। आगे बात करते हैं पाश्चात्य प्रेरित, यानी कि जो पश्चिम से प्रेरित थे। पश्चिम से प्रेरित जो थे उसमें हम रख सकते हैं दो टाइप के लोगों को, यानी कि दो टाइप के जो आंदोलन थे इसमें भी हम उनको रख सकते हैं। तो पहले हैं प्रगतिशील। प्रगतिशील कौन थे? तो प्राचीन और आधुनिक दोनों तरीकों से सुधार, यानी कि जो प्रगतिशील समाज सुधारक थे उनका मानना था कि कुछ प्राचीन जो चीजें अच्छी हैं उनको और साथ ही साथ आधुनिकता की जो अच्छी चीजें हैं उन दोनों को मिलाकर, यानी कि दोनों ही तरीकों से जो सुधार है वो किया जाना चाहिए। इन्हीं में एक थे अतिवादी। अतिवादी कौन थे? तो ये पूर्ण परिवर्तनशील थे, यानी कि ये बिल्कुल ही मतलब जो भी पुराना पूरा सिस्टम था उसको पूरी तरह से समाप्त करके एक नए सिस्टम की शुरुआत करना चाहते थे। तो ये थे अतिवादी, यानी कि पूर्ण परिवर्तनशील थे, ये पूर्ण परिवर्तन करना चाहते थे। इसमें अगर हम किसी को रख सकते हैं तो वो यंग बंगाल आंदोलन को रख सकते हैं, जिसके जो प्रवर्तक थे वो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। इसके अलावा अगर प्रगतिशील की बात करें तो प्रगतिशील में जो ब्रह्म समाज या फिर जो मुस्लिमों का अलीगढ़ आंदोलन था उन दोनों आंदोलनों को हम यहाँ पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में सामाजिक सुधार की आवश्यकता थी क्यों, मतलब कि ऐसा क्या हो गया था जो इतने लोगों को समाज सुधार करने की जरूरत पड़ने लगी और वो मतलब आगे आकर समाज में सुधार करने की कोशिश कर रहे थे। तो देखते हैं कि समाज सुधार की आवश्यकता क्यों थी। तो जैसे कि समाज में कई सारी बुराइयां थी, जैसे कि शिशु वध हो रहे थे उस टाइम पे, मतलब जो कन्या होती थी उसके जन्म के टाइम पे ही उसे मार दिया जाता था, तो शिशु वध था। इसके अलावा बाल विवाह हो रहे थे, सती प्रथा थी, स्त्रियों की दशा थी, पर्दा प्रथा थी, नरबली प्रथा थी। इसके अलावा दास प्रथा तथा विधवाओं की जो स्थिति थी वो काफी दयनीय थी, यानी कि इन सब की स्थिति सुधारने के लिए और ये सारी चीजें जो हो रही थी उनको रोकने के लिए समाज में सुधार की आवश्यकता थी। आगे बात करें तो समाज में कुछ धार्मिक कर्मकांड, आडंबर और जो अंधविश्वास था उसका भी बोलबाला हो गया था, यानी कि लोग इन चीजों में बहुत ज्यादा यकीन करने लगे थे। अगला बात करें तो 1813 के चार्टर एक्ट में, अगर आपने चार्टर एक्ट पढ़े होंगे तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या किया गया था, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा ईसाई जो मिशनरी थे, मिशनरी कहते हैं मतलब धर्म प्रचार करने वाले लोगों को, तो जो ईसाई मिशनरी थे यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो लोग थे उनको भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दे दी गई थी, यानी कि भारत में वो आकर अपना धर्म प्रचार कर सकते थे। अब धर्म प्रचार कर सकते थे तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो मतलब लोग थे यहाँ के वो अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे। इसके साथ साथ ईसाई शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा था, जिसकी वजह से भी लोग ईसाई धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे थे। साथ ही साथ जो धर्म परिवर्तन की घटनाएं थी वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, जिसको रोकने के लिए भी हमें अपने धर्म में सुधार की आवश्यकता थी, ताकि हमारे धर्म के लोग यानी कि अपने धर्म से विमुख होकर किसी दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित ना हो और उनको अपने ही धर्म में कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं जिससे वो अपने ही धर्म में बने रहे। तो इसलिए सुधार जरूरी था। अब बात करते हैं समाज सुधार के जो कारक थे उनकी। तो सबसे पहला अंग्रेजी शिक्षा का विकास यहाँ पर हो रहा था, तो उसकी वजह से भी लोगों में सुधार की भावना आई और इससे प्रेरित होकर उन्होंने समाज सुधार के कार्य किए। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो चुकी थी। अब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना ने इसमें कैसे सहयोग किया कि जैसे मान लो किसी को अपनी कोई बात जनता तक पहुंचानी है तो अगर वो खुद से बोलेगा तो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाएगी उसकी बात। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस की वजह से वो अपनी उस बात को छपवाकर दूर दूर तक बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकता था। तो जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना थी उसने भी इसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद बात करते हैं सामाजिक समानता और जो बंधुत्व की भावना थी उसका विकास भी लोगों के अंदर हो रहा था, तो इसकी वजह से भी ये भी मतलब एक कारक बना कि हमें समाज सुधार करना चाहिए।
इसके बाद है स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के जो विचार थे उनका भी प्रभाव लोगों पर पड़ रहा था, यानी कि सभी लोग समान हैं, सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और देश में लोकतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। ये सब जो विचार थे वो भी लोगों को प्रेरित कर रहे थे। इसके अलावा वैज्ञानिक ज्ञान, बुद्धिवाद और मानवतावाद के जो सिद्धांत थे उनका विकास हो रहा था। इसने भी जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे उनको हवा दी। इसके अलावा विलियम जोन्स, ये सब अंग्रेज अधिकारी थे। विलियम जोन्स हो गए, जेम्स प्रिंसेप हो गए, चार्ल्स विल्किंस हो गए, मैक्स मुलर हो गए, ये जो पूरे विद्वान थे, जो प्राच्यवादी थे, उनके सहयोग के कारण जो इनके विचार थे उनका लोगों पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो भारत में भी समाज सुधार करना चाह रहे थे। और ये सभी लोगों ने भारत की जो प्राचीन ग्रंथ वगैरह थे उनकी खोज करके या उनका ट्रांसलेशन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या किया था, भारत का जो अतीत था, गौरवमय अतीत जिसे हम कह सकते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाया था, जिसकी वजह से लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक हो रहे थे और उसको बचाना चाहते थे। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा कि जो भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उनके क्या कारण थे और कौन कौन से आंदोलन रहे, किस किस टाइप के वर्ग में हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक एक जो आंदोलन था उसको डिटेल में। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ और भी आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।